दोस्तों, आजकल हर जगह पर अमीरों वाले वेट लॉस इंजेक्शन, जिसे अपन मेडिकल भाषा में सेमाग्लूटाइड कहते हैं, उसके सस्ते होने की बहुत चर्चा है। बहुत लोग इसे एक जादुई दवाई समझकर खुद ही लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या बिना सोचे समझे इसे बॉडी पर लगाना वाकई सेफ है? और आज मैं एक फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सच बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करूंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं इसके स्टोरेज से जुड़ी भी एक ऐसी हिडन टिप दूंगा जिसे इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दवाई बनी किसके लिए थी। तो देखिए, सेमाग्लूटाइड स्पेसिफिकली एडल्ट में टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई थी और इसे बच्चों को जनरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। बट आजकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट में यानी कि सेवर ओबेसिटी वाले पेशेंट में भी दिया जाता है, खासकर तब जब उन्हें बीपी या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कत हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दवाई डायबिटीज की है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर अपना वेट कैसे कम हो रहा है? तो दोस्तों, इसे अपन बिल्कुल ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। हमारी बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं GLP-1। इसे आप बॉडी का फुल स्टोमक मैसेंजर भी समझ लीजिए। ये इंजेक्शन भी बिल्कुल इसकी कॉपी की तरह एक्ट करता है। मतलब ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल देता है कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है। साथ ही ये पेट के खाली होने की स्पीड को भी थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे कि आपको भूख नेचुरली कम लगती है। लेकिन भाई, ये कोई जादू नहीं है कि आज लगाया और कल आपका वेट कम हो गया। इसका दोस्तों असर आने में जनरली कुछ हफ्ते जरूर लगते हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम सिरप या फिर ऐसी गोली नहीं है जिसे कि आप ऑनलाइन मंगाकर ऑर्डर करके खुद ही खा लें। क्योंकि दोस्तों ये एक सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है, ठीक है, यानी कि स्किन के नीचे लगने वाला इंजेक्शन है। और दोस्तों ये एक हाई रिस्क इंजेक्शन है, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही होता है ना। और दोस्तों हमें इसका कभी भी सेल्फ यूज बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका कोई फिक्स डोज नहीं होता है जो कि सब पर काम करे। इसका डोज दोस्तों पेशेंट की वेट, एज और उसके करंट कंडीशन के हिसाब से तय होता है। शुरू में डोज बहुत ही कम रखा जाता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बॉडी की आदत के हिसाब से डोज को बढ़ाया जाता है। और आजकल इंडिया में इसके सस्ते मल्टी डोज वायल भी आने लगे हैं। एंड जब बात ऐसी सेंसिटिव दवाई की आती है, तो दोस्तों वहां पर सही ml यानी कि सही मिलीलीटर नापना भी सबसे क्रूशियल स्टेप बन जाता है। थोड़ी सी भी मेजरमेंट की गलती एक बड़ा रिस्क पैदा कर सकती है और बॉडी उसे हैंडल फिर नहीं कर पाएगी। इसीलिए सिर्फ एक ट्रेंड प्रोफेशनली सही सिरिंज या फिर डिवाइस से इसका एग्जैक्ट डोज नापकर आपको दे सकता है। सही डोज तो हमने समझ लिया, लेकिन दोस्तों क्या हर कोई इसे सेफली ले सकता है? तो दोस्तों जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को पास्ट में सेवर पेट की प्रॉब्लम रही हुई है, ठीक है, या फिर फैमिली में किसी को थायराइड या फिर ट्यूमर की हिस्ट्री रही है, तो दोस्तों उन्हें जनरली ये अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज एक्सपर्ट स्ट्रिक्टली मना करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने प्रॉपर डोज भी ले ली, तो जब भी फिर पेट अचानक से स्लो खाली होने लगेगा, तो फिर बॉडी इस पर थोड़ा रिएक्ट भी कर सकती है, जिसमें पेशेंट को उल्टी आना, ठीक है, नौशिया फील होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, थकान फील होना या फिर कब्ज जैसी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, अगर सही मेडिकल गाइडेंस हो और प्रॉपर डोज टाइट्रेशन हो, तो दोस्तों इन साइड इफेक्ट को इजीली मैनेज किया जा सकता है। अब साइड इफेक्ट से तो डॉक्टर आपको बचा लेंगे, लेकिन दोस्तों अब आते हैं उस जरूरी पॉइंट पर जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे प्रॉमिस किया था, यानी कि दोस्तों इसका स्टोरेज। तो देखिए, सेमाग्लूटाइड की वायल या फिर पेन को हमेशा फ्रिज में 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में स्टोर करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है? वो इसे डायरेक्टली बर्फ में यानी कि डायरेक्टली आइस में ही फ्रीज कर देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इसे अपने को गलती से भी फ्रीज नहीं करना है ना। फ्रीज नहीं करना यानी कि ऊपर आइस वाले में, बर्फ वाले बॉक्स में फ्रीज में नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये जम गया तो दवाई के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। और दोस्तों एक बार सील खुलने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर कितने दिन तक सेफली यूज किया जा सकता है, इसके लिए दोस्तों अपने को हमेशा उस स्पेसिफिक ब्रांड का लेबल जरूर चेक करना है, ठीक है ना। आपने जो भी कंपनी की ब्रांड की वो इंजेक्शन खरीदा है, उसके लेबल आपको जरूर चेक करना है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टेक अवे यही है दोस्तों, कि इंटरनेट पर सस्ती दवाई का ट्रेंड देखकर कभी भी दोस्तों इसका खुद से यूज या फिर ट्राई अपने को नहीं करनी है। हमेशा दोस्तों एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अपने को हेल्प लेनी है। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए थी, ठीक है। अगर आपको ये जेन्युइन जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोस्तों सेमाग्लूटाइड के सस्ते जेनरिक तो आ गए हैं, ये तो आप समझ गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना ये नॉलेज भी आपकी अभी भी अधूरी है, कि आखिर एक महंगी ब्रांडेड दवाई और उसके सस्ते जेनरिक वर्जन में सच में क्या डिफरेंस होता है।
क्या सस्ती दवाई भी उतना ही असरदार होती है? सो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरा एक पहले वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जहां पर मैंने ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक मेडिसिन का सच बिल्कुल ही आसान भाषा में डिकोड किया है। और उस वीडियो का लिंक मैंने पिंड कमेंट में और यहाँ पर एंड स्क्रीन कार्ड पे भी ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।